अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल मोहलत की सेकंड लास्ट एपिसोड में। आप देखते हैं कि दावर नवेरा की मोहब्बत में बात मान लेता है और महम से शादी कर लेता है और नवेरा को छोड़ देता है। दावर नवेरा के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। यही सोचकर नवेरा ने दूसरे खुशियों की खातिर अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी दे दी। अपने लिए कभी नहीं सोचा, कभी अपने बारे में भी नहीं सोचा। पहले महम की खातिर उसने मेरे लिए अपनी मोहब्बत का गला दबा दिया, फिर रिदा की खातिर ईसा को मनाने से इनकार कर दिया, अमल की खातिर मुझसे निकाह कर लिया और अब मेरी माँ की खातिर मुझे छोड़ने का फ़ैसला कर दिया। मैं तो अमल के सहारे ज़िंदगी गुजार लूँगा, मगर नवेरा अमल के बगैर कैसे ज़िंदगी गुजारेगी। ये सोचकर दावर इंतहाई परेशान होता है। रिदा ने मुझसे वादा लिया था कि मैं नवेरा को बहुत खुश रखूँगा। नवेरा ने सबके लिए और मेरे लिए भी इतना कुछ किया, मगर अफसोस मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। दावर को अब सिर्फ अमल के अलावा किसी की परवाह नहीं थी। वो अपने काम के अलावा हमेशा अमल के साथ ज़िंदगी गुजारता। नवेरा को दावर नवेरा को भूल नहीं पाता। आखिरकार दावर फैसला करता है और ईसा को पाकिस्तान बुलाता है। दावर ईसा को सब कुछ बताता है। ईसा दावर की ये बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है। ईसा ये सोचता है कि महम इतनी खुदगर्ज है, उसे किसी के एहसास की बिल्कुल परवाह नहीं। अब ईसा परेशान होता है कि मैं दावर को कैसे हौसला दूं। ये सब कुछ सुनकर फिर ईसा कहता है कि रिदा तुम दोनों को खुश देखना चाहती थी, उसकी यही ख्वाहिश थी कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो। दावर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ, मुझे सब बता दिया था। फिर दावर ईसा को बताता है कि रिदा ने तुम्हें ये ज़रूर ये बताया होगा कि महम ने किस तरह मुझसे शादी की थी। दावर कहता है कि निकाह के बाद ये बात रिदा ने मुझे बताई थी, तो मैंने उसकी बात का उससे वादा किया था कि मैं नवेरा को बहुत खुश रखूँगा, नवेरा की सब ख्वाहिशों को पूरा करूँगा, मगर मैं ऐसा नहीं कर सका। नवेरा ने मेरे लिए और अमल के लिए इतना कुछ किया और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। फिर दावर ईसा से कहता है कि तुम मेरी बात मान लो तो मैं इस सोच से निकल जाऊंगा कि मैंने अमल की खातिर नवेरा का सहारा लिया था और तुमसे ज़्यादा मुझे किसी पर भरोसा नहीं कि तुम नवेरा खुश रखोगे, उसके लिए वो सब कुछ करोगे जो मैं नहीं कर पाया। जो सब रिदा चाहती थी, तुम नवेरा से शादी कर लो, उसकी ज़िंदगी की हर परेशानी को ख़त्म कर दो। फिर दावर ईसा के सामने हाथ जोड़कर उससे कहता है। ईसा फ़ौरन उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त से ज़्यादा मेरे भाई हो, और जो बात तुम मुझसे कर रहे हो मुझे नहीं लगता कि नवेरा मान जाएगी, और तुम जानते हो वो क्या सोचेगी। दावर ईसा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो क्या सोचेगी, मगर समझ भी जाएगी कि कुछ गलत नहीं हुआ। तुम इस बात की फ़िक्र मत करो, मैं नवेरा से बात कर लूँगा और कभी इनकार नहीं करेगी, बस तुम मेरी बात का मान रख लो। आखिरकार ईसा मान ही जाता है। दूसरी तरफ देखे कि दावर अपने मामू और ममानी से बात करता है। वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, मगर जब नवेरा को ये बात पता चलती है तो वो भी अपने वालिदैन से गुस्से से कहती है कि आखिर आप मुझे इस परेशानी में क्यों रखना चाहते हैं कि मैं अपनी बहनों की खुशियों की दुश्मन हूँ। मगर दावर के समझाने पर नवेरा को मानना पड़ता है। ईसा और नवेरा की शादी हो जाती है और वो ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर नवेरा ईसा के साथ लंदन चली जाती है। दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। अब की बार वो महम को खूब उसकी औकात याद दिला देता है। उससे अमल को दूर रखता है और उसे एहसास दिलाता है कि नवेरा का हमेशा एहसान मानना। अगर तुम्हें ज़रा भी शर्म बाकी है तो तुम्हें रहने के लिए छत मिल गई। दावर महम से कहता है कि अगर तुम इस घर में मेरे सामने खड़ी हो तो सिर्फ नवेरा की वजह से। अब दावर महम को अपना और अमल का कोई काम करने नहीं देता और अब की बार तो दावर अपनी माँ के आगे भी डट जाता है। जब वो दावर को समझाने की कोशिश करती है तो दावर कहता है कि आप भी चाहती थी, वो मैंने कर दिया, अब इससे ज़्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा।
मुझे मेरी बेटी को सुकून से रहने दे। मैं आप बच्चा नहीं हूँ, अपना अच्छा बुरा सब कुछ सोच सकता हूँ। अब अगर चाहती हैं कि माम इस घर में रहे तो वो मेरे उसके और आप मेरे और उसके मामलात में बोलना छोड़ दें। मैं एक बेटी का बाप हूँ और एक बात माहम की तरह और कुछ नहीं। कम से कम इतना ज़रूर कर दें कि नवेरा का शुक्रिया और कर दें, ताकि उसने एक बेटे के दिल में माँ के लिए नफ़रत पैदा होने नहीं दी और जिन 2 कपड़ों में वो आई थी उसी में वापस चली गई है। दावर अब रोज़ माम को उसके गुनाहों और उसकी गलतियों का एहसास दिलाता है। अब दावर के दिल में कभी ना ख़त्म होने वाली नफ़रत है। जितनी नफ़रत माहम ने अपनी बेटी के बाद होने के वक्त डाली थी अब माहम और मरती है और रोज़ जीती है। तो व्यूअर्स, देखते हैं लास्ट एपिसोड में क्या होता है। देखते रहिए चैनल अख्तर इन्फॉर्मेशन। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।